बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। उसके पहले एक भजन गा लेते हैं। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। जर धन दौलत संपत्ति, नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे। सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में, प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख से आठों पहर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। जीवन में जग से गुजरने से पहले, जीवन में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में, चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, न जमी चाहता हूँ नजर चाहता। हमेशा ही राजेश प्रेमाश्रुओं को, हमेशा ही राजेश प्रेमाश्रुओं से द्रगों को सदा तरबतर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, राम गवन राम पहि कीन। पवन पुत्र हनुमान जी ने माता जानकी को बहुत तरह से समझाया, उनको ढाढ़स बनाया और कहा कि धीरज रखिए, और उनके चरणों में सिर नवा करके अब हनुमान जी रामचंद्र जी की ओर चल पड़े। चलत महाधुनि गरजे भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु
यही पार ही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। और लंका से प्रस्थान करते समय बहुत जोर से गर्जना की हनुमान जी ने, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के जो है गर्भ गिरने लगे। और समुद्र पार करके जब इस पार आए हनुमान जी, तो किलकिला करके शब्द किया उन्होंने, जो वहाँ उनकी प्रतीक्षा में बंदर भालू थे उनको बताने के लिए कि मैं आ गया। हर से सब बिलो की हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना। अमुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अकीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देख करके सारे भालू बंदर जो थे, जो यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे समुद्र के इस पार, उन लोगों ने माने यह प्रतीत हुआ, यह विश्वास हुआ उनको जैसे उनका नया जन्म हुआ है। क्योंकि सुग्रीव ने कह दिया था मास दिवस माह, जो अगर आप नहीं आते हैं पता लगा के तो समझना कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो हनुमान जी के मुख में तेज विराजमान है और प्रसन्न है मुखमंडल उनका। तो ये देख करके ये लोग समझ गए वानर वालों की ये रामचंद्र जी का काम करके आए, यानी सीता की खोज ये लेकर के आए हैं हनुमान जी। अमिले सकल अति भय सुखारी, अतल फत मीन पाव जिमी बारी। अचले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। मिले सकल अति भय सुखारी, हनुमान जी से मिले सभी और बहुत मन प्रसन्न हुए। किस तरह से प्रसन्न हुए? जैसे पानी के अभाव में तड़पती हुई जो मछली है उसको जल मिल जाए, और सब लोग प्रसन्न वदन होकर के प्रसन्न मन से प्रभु राम के तरफ चल पड़े। और वो रास्ते में सब नया नया इतिहास जो है बखान करते चल रहे हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लगे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मधुबन था वहाँ पर एक, वो उसमें आए वो। उसके बाद अंगद से उन्होंने आज्ञा ली कि क्या फल हम खा सकते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दी तो फल खाने लगे। तो वहाँ जो रखवारे थे वो उनको मना करने लगे। तो एक मुष्टिका जो है एक घूसा मारा उनको, तो सब भाग गए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुअराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु गाज। वो सब जो रखवारे थे वो जा करके सुग्रीव से बोले कि युवराज अंगद ने तो मधुबन पूरा उजड़ा दिया। सुग्रीव खुशी हुए, उनको लगा कि भाई ये लोग इसलिए उत्साह से मधुबन में प्रवेश कर गए, फल खा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि प्रभु का काम, रामचंद्र जी का काम कर आए, यानी सीता की खोज लेकर के आए ये लोग। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार करी राजा, आई गए कपि सहित समाजा। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि अगर इन्होंने सीता की सुध नहीं इनको मिली हुई थी तो ये मधुबन के फल खा ही नहीं सकते थे। ऐसे ही विचार कर रहे थे सुग्रीव। तभी सब पूरे वानर दल हनुमान जी सब वहां पर पहुंचे। आई सबन नावा पद
पद सीसा मिले सबनी अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा बाकाज विशेष। सबने आकर के प्रणाम किया राजा सुग्रीव को और सबसे बड़े प्रेम से मिले सुग्रीव और सबकी कुशल क्षेम पूछी। तो उन लोगों ने कहा कि आपके चरणों के दर्शन करके अब हम कुशल क्षेम से हैं और रामचंद्र जी की कृपा से बहुत सफलता मिली हमको अपने काम में। नाथ काज कीन्यऊ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ कपिन सहित रघुपति पही चलऊ। तो उन बानर भालू ने जो उनके साथ गए थे हनुमान जी के समुद्र के इस पार ही बैठे रह गए थे, उन्होंने कहा सुग्रीव को बताया कि सारा काम तो हनुमान जी ने किया है, सब हम लोगों के सबके प्राण बचा लिए, नहीं आप तो मार ही डालते। तो ये सुन करके सुग्रीव पहले मिल चुके थे हनुमान जी से अभी अभी, फिर वो दोबारा मिले और इसके बाद सब भालू बंदरों के साथ वो रघुनाथ जी की तरह रामचंद्र जी की ओर चल पड़े। राम कपिन जब आवत देखा किए काजू मन हरस बिसेखा और फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई। राम ने जब भालू बंदरों को आते हुए देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ कि शायद एक काम करके आ गए। इस फटिक शिला में दोनों भाई बैठे थे राम और लक्ष्मण। सब लोगों ने जाके उनके चरण वंदना की। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सबने प्रभु रामचंद्र जी के चरण स्पर्श किए प्रेम से। तो रामचंद्र जी ने उनकी कुशलता पूछी तो उन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, हम अब कुशल क्षेम से ही हैं। जामवंत कहा सुन रघुराया अजापर नाथ करहु तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप जिस पर दया करते हैं उसको सदैव शुभकारी ही होगा, उसका सदा शुभ ही शुभ होगा उसके साथ। और सुर नर जितने भी हैं और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहेंगे जिन पर आपकी दया रहती है। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस त्रयलोक उजागर प्रभु की कृपा भयव सब काजू जन्म हमारे सुफल भाजू। सोई विनयी, वही विनयी है और वही विजयी भी है और गुण का भी आगार है, वो भंडार है जिस पर आपकी कृपा हो और उसका सुयश जो है, उसका यश जो है त्रैलोक में फैलता है। तो आपकी कृपा से सब कार्य हो गया और हमारा जन्म भी सफल हो गया आपका कार्य करके। नाथ पवन सुत की निजो करनी साहस मुख ना जाई सो बरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। ओ जामवंत बोले कि हे नाथ, हे रामचंद्र जी,
पवन सुत हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो हजारों मुखों से भी उसकी वर्णना नहीं की जा सकती। और उनकी पूरी जो चरित्र है, जो कैसे वो गए, कैसे उन्होंने सीता का पता लगाया, कैसे उनकी वाटिका को उजाड़ा, ये सारी कहानी जो है जामवंत जी ने रामचंद्र जी को सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए, कहु तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। ये जब सुना उन्होंने कि सारा कार्य हनुमान जी ने किया है, तो प्रभु राम फिर उनको हृदय से लगा लिए, हनुमान जी की ओर पूछने लगे कि जानकी कैसी है पवन पुत्र, ये बताओ, वो कैसे रह रही है, किस तरह से अपने प्राणों की वो रक्षा कर रही है वहाँ। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सुरक्षित रहें, आप पर प्रभु राम की कृपा रहे, इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, प्रणाम, नमस्कार, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में।